हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। अपना चला टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो अपलोड करवा दिए हैं। आज अपना है डे नंबर 5 और डे नंबर 5 बड़ा ही मस्त है, एकदम बढ़िया शानदार है। अभी हाल ही के अंदर आने वाली जो एग्जाम है उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से इसको देखिए और करते हैं स्टार्ट डे नंबर 5। चलिए बेटा जी करते हैं इस प्रश्न की शुरुआत। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 दिन तथा 45 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों बारी बारी से, ये जो प्रश्न होते हैं ना बारी बारी वाले प्रश्न, दोनों बारी बारी से एक दिन के अंतराल पर कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करें, तो बताओ संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो मैं आपको जो लॉजिक बताऊं उसको ध्यान से सुनना, बड़ा ही मस्त है। देखिएगा, ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी उसी काम को करता है 45 दिन में। दोनों के लघुत्तम ले लो 90, 30 तिये 90, 45 दूनी 90। क्लियर। अब जब भी ये नाम है ना बारी बारी से कार्य करें, तो आपको क्या करना है, इस 90 के अंदर भाग देना है 3 और 2 5 का। आपको पता 18 बढ़ जाएगा, 18 पंजू 90, पूरा पूरा भाग चला गया, खत्म का नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट बात वो सुनो, एक दिन के अंतराल पर, अगर एक दिन का अंतराल है तो जो भागफल होगा उसको 2 से गुणा करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, अंतराल। ठीक है ना, एक दिन का, अगर एक दिन का अंतराल है तो 2 से गुणा करो, 2 दिन का अंतराल है तो 3 से गुणा करो, 3 दिन का अंतराल है तो 4 से गुणा करो। समझ गए। और जो यहां आएंगे 18 दूनी 36, ये जो आएगा यही आंसर कहलाएगा। सर आपने तो बोल दिया कि सर बहुत आसान से बता दिया, अगर यहां पर कुछ शेषफल बचता तो क्या करते। अगर मान लो यहां पर 92 होता और 2 बच जाता तब क्या करते। आओ आगे बताता हूं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ठीक है, कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, वही है बारी बारी से, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, लघुत्तम ले लो 18, 9 ती 18, सॉरी 9 दूनी 18, 12 में तो जाएगा नहीं, 36 जाएगा भाई, सॉरी 9 चौक 36 और 1 चौक 12 36, ये आ गया। ठीक है ना, बारी बारी से। तो आपको क्या करना है, 36 में भाग देना है 4 और 3 7 का, 7 पंजू 35, कितना बच गया 1। इधर गुणा करना है किससे, एक दिन का अंतराल है तो 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। एक दिन का अंतराल है तो किससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, ये 10 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो शेष फल बच गया इसका क्या करें, तो आ जाओ, इसको लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/10 पूर्णांक 1/। अब नीचे क्या आएगा, तो जो शुरुआत कर रहा है, कौन कर रहा है शुरुआत, ए। अरे शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आप इसके नीचे 4 लगा दो, यही इसका आंसर कहलाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, जो शुरुआत करेगा वही वही इसके नीचे लगाना आपको। कोई दिक्कत, आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ठीक है, कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट बात है क्या चीज, आओ फिर से वही बात है। ए किसी काम को करता है 9 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में, दोनों के लघुत्तम ले लेंगे 45। 9 पंजू 45 और 15 तिये 45। ये काम तो आपको करना ही करना है बारी बारी से। तो आपको क्या करना है, इस 45 के अंदर भाग देंगे 5 और 3 8 का। हमें पता है 5 और 3 8 होते हैं, 8 पंजू 40। क्लियर। अब हमें पता कि 8 पंजू 40, बच गए कितने, 5 बच गए। बात समझ में आ रही है। इस 5 को गुणा करेंगे किससे, एक दिन का अंतराल है तो 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। ये भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जितने दिन का अंतराल होगा उससे एक से ज्यादा से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 10 पूर्णांक 5/। अब शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है।
अगर शुरुआत बी करेगा तो बी की वैल्यू नीचे लिखना। अरे देवताओं कभी 8 मत लिख देना, ठीक है ना, बी नीचे लिखेंगे। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू क्या हो रही है वो सुनो। आप कह दोगे ये आंसर है, तो ये आंसर गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि 5 के अंदर 3 का भाग एक बार और जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10 प्लस, अब सुनना ध्यान से, इस 5 में भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, कितना बच गया? 2। तो आप इसको लिखना 1.2 देखो 1.2 इस 3 को मत लिखना। देखो यहां पर आपने 8 का भाग दिया, 8 नहीं लिखना है। यहां पर आपने 3 का भाग दिया, 3 नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो फिर किसको लिखेंगे? अब सुनो गौर से, शुरुआत बी कर रहा था तो बी की वैल्यू हमने लिख दी, फिर हमने बी का भाग दिया तो अब ए की वैल्यू लिखेंगे बट्टे 5। याद रखना, यही इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा सुनो, अगर यहां पर 2 होता तो आंसर, यहां पर 1 होता तो आंसर, यहां पर मतलब यहां पर यानी 3 से कम कुछ भी होता तो आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहां पर 4 है तो आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। अगर यहां पर 5 है तो आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। तो हमने 3 का भाग दिया, एक बार गया, 3 एकम 3, 2 बच गया। तो आप लिखोगे इसको 1.2, लेकिन नीचे अगर शुरुआत बी कर रहा है तो बी की वैल्यू तो आपने लिख दी, तो अब ए की वैल्यू लिखो। अगर शुरुआत ए करता तो ए की वैल्यू लिखते, फिर हम यहां पर बी की वैल्यू लिखते। समझ रहे हो मेरी बात? ये अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आएगा 11.2/5 दिन, यही इसका राइट आंसर है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लास्ट एंड फाइनल में क्वेश्चन करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है? कीजिए। अब देखिएगा इस डे का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को अच्छी तरह समझना। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों बारी बारी से। आज सबसे पहले लिखेंगे ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। तो 12 पंजू 60, 10 छिकी 60 और 12 पंजू 60, ये जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, बारी बारी से। तो आपको 60 के अंदर भाग देना है 6 और 5 11 का, ठीक है ना। 11 का भाग देंगे, 11 पंजो 55 और 5 बच गया। क्लियर? लेकिन प्रश्न को जब पूरा पढ़ेंगे तो एक गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? कार्य की शुरुआत ए करें तो संपूर्ण कार्य का 3/4 भाग, पूरा कार्य नहीं करना है, संपूर्ण कार्य का 3/4 भाग। तो ये प्रश्न आपका गलत हो गया। इसको लिख के रखना कि मैंने इस पे क्रॉस मारा है, ये जानबूझ के मैंने करवाया यहां पर, और इसको आप भी क्रॉस मार के रखना अपने नोट कॉपी के अंदर, ताकि चीज याद रहे। पहले तो संपूर्ण कार्य कितना है? 60। तो पहले तुम लिखोगे 60 का 3/4 भाग, 3/4। हम 4 का भाग देंगे इसमें, 15 चौक 60, 15 3 45, कितना आया? 45 आया। तो अब मेरे लाडलो आपको 45 में भाग देना है 6 5 11 का, 60 में भाग नहीं देना है। क्लियर? तो 11 चौक 44, तो बच गया कितना? 1। इसको गुणा करेंगे किससे? एक दिन का अंतराल है तो 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। क्लियर? अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 8.1/8, नीचे उसका मान लिखेंगे जो कार्य की शुरुआत कर रहा है। शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो इसके नीचे आ जाएगा 6। यही इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? क्लियर? इसी के साथ आपका ये डे नंबर 5 खत्म हो गया। मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।